बड़ी खबर इस वक्त ये कि यूक्रेन जंग में विध्वंसक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूस ने किया शहीद एक 136 ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन में। शहीद 136 ड्रोन से यूक्रेन तोप को तबाह किया गया। यूक्रेन ने बताया है यूक्रेन पर शहीद 129 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो किस तरह से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है? हाल ही में यूक्रेन ने मार गिराया था एक ईरानी ड्रोन को भी। तो कौन कौन से ये ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें मार गिराया गया है, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि विध्वंसक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूस। अब इस जंग में निर्णायक बढ़त बनाने के लिए यूक्रेन पर, लेकिन किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस जंग में जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, दोनों तरफ से विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी पर हम बड़ी बहस और बड़ी चर्चा आज करेंगे। विदेशी हथियार से ही क्या विध्वंसक वार होगा? विदेशी हथियार से विध्वंसक वार। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वार किया यूक्रेन ने और अब विदेशी हथियार से विध्वंसक वार कर रहा है रूस भी। क्यों ये कहा जा रहा है? देखिए क्यों हम ये कह रहे हैं कि दरअसल क्या है ये देखिए। रूस विदेशी हथियारों से जंग लड़ रहा है, यानी रूस भी विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रूस खुद बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है हथियारों का। उसके बावजूद क्यों कर रहा है? वॉर लंबी खिंची है और हथियारों की कमी हो गई है। क्यों उसे ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि खुद बहुत हथियार बनाता है रूस। उसके बावजूद वो क्यों विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि वॉर लंबी खिंच गई है, हथियारों की कमी पड़ रही है। कैसे कर रहा है? यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया और उसने साबित किया कि कैसे रूस यूक्रेन में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा क्या है ये वो भी आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस ने ईरानी ड्रोन को पेंट किया था, यानी पेंट कर उसे दिखाया ये गया था कि वो रूस का है, लेकिन दरअसल वो ईरानी ड्रोन है। ईरानी ड्रोन को जेरेनियम 2 बनाया, यानी उसको पेंट कर जेरेनियम 2 बनाया। ड्रोन ने हॉवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट किया। और ये दावा यूक्रेन की तरफ से है कि इस तरह से रूस विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और बता रहा है कि दरअसल वो उसके अपने हथियार है। जेरेनियम 2 बना दिया गया पेंट कर ड्रोन को, जो कि ईरानी ड्रोन है, और इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन में हॉवित्जर तोप को, बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट किया गया। यानी रूस अब इस जंग में बढ़त बनाने के लिए विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करने से चूक नहीं रहा है, खासतौर पर ड्रोन जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए किस तरह से आपको बताएं, खार्किव में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। खार्किव में बढ़त बनाने के लिए ईरानी ड्रोन को जेरेनियम 2 बनाया था। ड्रोन ने हॉवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट किया था। तो इस तरह से ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर, उसको पेंट कर ये दिखाया गया कि वो दरअसल रूस का ड्रोन है, जेरेनियम 2 है, और लेकिन हालांकि वो ईरानी ड्रोन था। रूस के ऊपर बढ़त बनाने के लिए यूक्रेन भी विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रूस जैसा बड़ा देश, रूस जैसा वो देश जो खुद हथियार बनाता है और दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, दुनिया खरीदती है हथियार रूस से, उसे भी इस जंग में अब विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है यूक्रेन पर बढ़त बनाने के लिए। लेकिन किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है उसकी ये जो जानकारी है वो सामने आई है। देखिए क्या है, दरअसल रूस की मिसाइल में विदेशी पार्ट्स भी मिले हैं और इस वजह से ये दावा और पुख्ता होता है। 9M727 क्रूज मिसाइल है, इसमें 31 विदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं, जो विदेशी पार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है, 31 विदेशी पार्ट्स, ये अमेरिका और जर्मनी के पार्ट्स हैं। यानी अमेरिका और जर्मनी से ये पार्ट्स मंगाए गए और उनका इस्तेमाल किया। रूस का सबसे आधुनिक हथियार, कम ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम है, ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये खासियत है इस हथियार की 9M727 क्रूज मिसाइल में। और इसमें 31 पार्ट्स ऐसे हैं जो विदेशी हैं, जो जर्मनी और अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद आपको यह भी बताते हैं कि और कौन से हथियार हैं जिनमें विदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल है जो रूस इस्तेमाल कर रहा है। KH-101 क्रूज मिसाइल है अगला हथियार जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। KH-101 जो क्रूज मिसाइल है, उस मिसाइल में 31 पार्ट्स विदेशी हैं, बेहद अहम पार्ट्स हैं जो अमेरिका की कंपनी ने बनाए हैं और वो इसमें मिले हैं। कई शहरों को इस मिसाइल से निशाना बनाया गया, यानी ये वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूस ने किया है यूक्रेन में और कई शहरों को निशाना बनाया है। तो लगातार रूस की तरफ से विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, या तो विदेशी ड्रोन है जिसको पेंट कर वो अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें विदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।
आपको बता दें कि यूक्रेन से बरामद रूसी हथियारों को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। यूक्रेन में बरामद रूसी हथियारों में 450 कंपोनेंट्स ऐसे मिले हैं जो अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया के पार्ट्स हैं। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के पार्ट्स भी मिले हैं। या देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से और कौन कौन से पार्ट्स मिले हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया के पार्ट्स मिले हैं। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के पार्ट्स भी मिले हैं उन हथियारों में जो रूस इस्तेमाल कर रहा है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन पर बढ़त बनाने के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनके साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या विदेशी हथियारों के दम पर ही इस युद्ध को जीता जाएगा। दोनों ओर से जो इस्तेमाल हो रहे हैं हथियार वो इस तरह के हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ और एडमिरल SK ग्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मेस्टन सर, आपसे मैं शुरुआत करूं कि यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है विदेशी हथियारों का। यूक्रेन खुलेआम ये कह रहा है कि भाई हमारे पास हथियार नहीं है, हमें विदेशी हथियार चाहिए इस जंग को जीतने के लिए रूस पर। लेकिन रूस जो हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, मैं दो हिस्से हैं इसके, तो एक एक कर हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। पहला तो वो कैसे ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसको पेंट कर कर जेरेनियम 2 बताने की कोशिश की गई थी। ऐसा रूस को करने की जरूरत क्यों पड़ी है? सुमेरा, जय हिंद। आपने बड़ा उचित सवाल पूछा है। देखिए, क्या ये लड़ाई सिर्फ विदेशी हथियारों से जीती जाएगी? इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। लड़ाई जो जीती जाती है, देखिए, मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ और अफगानिस्तान के तजुर्बे से बता रहा हूँ, वहां पर रशिया मेस्टन जी से हमारा संपर्क टूट गया, वापस उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सहाय सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, ये जो किया है रूस ने कि वो ड्रोन ईरानी है लेकिन उसको पेंट कर कर उसने जेरेनियम 2 बताने की कोशिश की, ये करने की ज़रूरत क्यों है? अपनी दुनिया में छवि बनाए रखने के लिए कि वो हथियारों का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है और उसे कोई कमी नहीं है, क्या इस वजह से ऐसा है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो रूस को तत्काल खार्किव के क्षेत्र में जो उसकी जमीन, जीती हुई जमीन जो यूक्रेन ने छीन ली है, वहां पर या तो रूस को तत्काल वहां पर आर्टिलरी और अन्य सैन्य सामान वहां भेजना पड़ता, जो कि अब रूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत लंबे क्षेत्र में युद्ध हो रहा है और काफी समय से। तो उसका एक ये विकल्प रूस ने खोजा है कि वो ईरान से ड्रोन लेकर के उसको पेंट करके छुपे रूप से इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ईरान के ऊपर भी सीरियस सैंक्शन लगने का खतरा है। ईरान के ऊपर इजराइल से पहले से ही तनाव है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर बहुत ही निकट भविष्य में आक्रमण करने वाला है, उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिस कारखाने पे है वहां पे जी। और अमेरिका की भी निगाहें ईरान पे हैं। ईरान और अमेरिका में काफी तनाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ईरान खुले रूप से रूस को ये ड्रोन देता तो वो ईरान बुरी तरह से फिर कॉर्नर होगा। इससे बचने के लिए छुपे रूप से उसने दिया है और उसको पेंट करके, जैसी खबरें आ रही हैं कि उसने तकनीकी भी दे दी है और रूस शायद इसको ताजिकिस्तान के आसपास के एरिया में खुद वो मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, मैन्युफैक्चर करके उस पर अपना रशियन पेंट लगा करके और उसका इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।